Good evening, everyone. I hope you all are fine enough. And earlier we have completed the topic that is in part 1 we have completed the nutrition, what is nutrition, modes of nutrition, and जिन्होंने prefer नहीं किया है they can view my previous video regarding part 1 in which modes of nutrition are explained with the definition and the examples. Fine. So in this part number 2 we are going to explain in detail regarding autotrophic mode of nutrition. So what is autotrophic mode of nutrition, what are its effects, and what are the certain steps to make the glucose formation, how food formation takes place, how conversion and reduction takes place inside the photosynthetic process. And in part 3 we'll continue with our next topic, that is heterotrophic mode of nutrition. So before explaining this term, you must be aware about the photosynthesis process. That what is photosynthesis process? Basically, photosynthesis is what जहाँ पर खाना अपना खुद बनाते हैं. Plants make their own food in the presence of sunlight. ठीक है, is termed as photosynthesis process. Sunlight and chlorophyll, both the terms should be used over here. So यहाँ पर देखो मैंने एक plant बनाया है. इस plant में basically will have the inorganic substances. फाइन. तो सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 विल बी इनहेल्ड बाय द प्लांट्स. ठीक है. एंड वाटर कहाँ से आएगा आपका? फ्रॉम द बेसमेंट रूट सरफेस एरिया से. तो CO2 plus water, when they both will combine, they will form the food area, that is glucose formation will takes place, that is C6H12 and O6 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. एंड उसी के बाद एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका? ऑक्सीजन निकलेगा. ठीक है. सो यहाँ पर ऑलरेडी एक केमिकल रिएक्शन मैंने दी हुई है. CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल will give C6H12O6 as a complex organic food material. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज होगा. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस CO2 प्लस वाटर होगा. एंड एज अ बाई प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. फाइन. जो हम ह्यूमंस या एनिमल्स विल इनहेल आफ्टर द एक्सलेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस. सो ये केमिकल रिएक्शन जो है इज़ बेसिकली ड्राइव फॉर प्लांट्स ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Fine, I think this part must be clear to you. In this, certain three steps are given, which is given in your NCERT textbook. You can open your NCERT textbook. It must be on page number. See, it's given on page number 96. ठीक है. It's given on page number 96. Point number 1, 2 and 3 are given over here. And उसके ऊपर ये ब्लू कलर की केमिकल रिएक्शन इज गिवन, वो मार्क कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, वही जो मैंने यहाँ लिखी है, प्लस गिव्स आउट ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट जो NCERT के अकॉर्डिंग गिवन है, दैट इज़ नंबर 1 इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सन की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है. एंड उसी सन की एनर्जी, जब वो सन की एनर्जी को क्यों क्या बोला है यहाँ पर? लाइट एनर्जी बोला है बेसिकली. बाय किसकी कंडीशन की प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की कंडीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सन को ही यहाँ पर लाइट एनर्जी बोला गया है. सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी. अब देखो जो लाइट एनर्जी आई है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो किसमें? लाइट एनर्जी बाय केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट. सी कन्वर्जन होगा पहले लाइट एनर्जी का किसमें? केमिकल एनर्जी में. लाइट एनर्जी का किसमें कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी मतलब यहाँ पर ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो लाइट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर बना है. CO2 प्लस वाटर लाइट एनर्जी में बना था, सन की एनर्जी में. अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. राइट. और बाद में जाके ये स्प्लिट भी हो रहा है यहाँ पर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल किस में स्प्लिट हो रहे हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. तो इसकी रिएक्शन देखो मैंने यहाँ दिखाई है कि H2O जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इनकी मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे बेसिकली. तो यहाँ ये स्प्लिटिंग किस कंडीशन में हो रही है? ये लाइट की कंडीशन में हो रही है ना.
तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, इट विल बी कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। और जब देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अलग हो जाएंगे, देन फाइनली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये CO2 के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होगा और क्या बनाएगा, फिर फाइनली ग्लूकोज मिलाएगा, दैट इज C6H12O6। इस तरीके से ग्लूकोज बनता है प्लांट्स के अंदर, फूड प्रोडक्ट बनता है प्लांट्स का बाय कंबाइनिंग CO2 प्लस वाटर H मॉलिक्यूल। एंड जो ऑक्सीजन होगा इसका, ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये एक्सहेल आउट हो जाएगा फॉर आर ब्रीथिंग, फॉर आर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप इसमें आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये बेसिकली कब होता है, ये रात में होती है कंडीशन, जब रोशनी नहीं होती, मीन्स लाइट एनर्जी नहीं होती, सन की एनर्जी नहीं होती है। तो बेसिकली इस कंडीशन को हम यहाँ क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये आपने रिडक्शन एंड एडिशन प्रोसेस वहाँ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बेसिकली रिडक्शन यहाँ पर जो हो रहा है वो रात के टाइम पर होगा, और रात के टाइम पर उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के लिए कि जब रात के टाइम पर हमें बोला गया है कि रात के टाइम पर पेड़ों के पास नहीं रुकना चाहिए, प्लांट्स के पास स्टे नहीं करना चाहिए, वाई, बिकॉज रात के टाइम पर ड्यूरिंग नाइट कोई लाइट एनर्जी होती नहीं है, फोटोसिंथेसिस वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा CO2 की प्रेजेंस रिलीज़ होती है, CO2 गैस रिलीज़ होती है। इसीलिए बोला गया है कि रात के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है एंड रात के टाइम पे हमें पेड़ों के पास नहीं रुकना चाहिए। लेकिन दिन के टाइम पर ड्यूरिंग द लाइट प्रोसेस या लाइट रिएक्शन जब हो रही हो दिन के टाइम पर, तो तभी स्टे करो फॉर फ्रेश ऑक्सीजन, ताकि फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिले। रात के टाइम पे आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, बिकॉज रात के टाइम पर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट्स रिलीज CO2 in good amount, but during the night, during the light reaction, plants release oxygen in good amount. So we should stay during the light, during the presence of sunlight, but not during the absence of sunlight, basically the night time. Fine. So इस स्टेप में जो NCERT में आपका दिया हुआ है पेज नंबर 96 पर, ये तीनों पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट फाइन ऑन द बोर्ड. You can take the screenshot also from it, and in the next part we're gonna start the next topic, that is heterotrophic mode of nutrition. Fine. अगर किसी को कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, किसी कंसेप्ट का क्लियर नहीं है, तो यू कैन मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. From there I'll just reply to your certain question, whatever the queries which you are having related to any of the question, whether it's from part 1 or whether it's from part 2. Thank you so much.